नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि चुंबक क्या होता है और चुंबक का जो प्रयोग होता है वो कहाँ कहाँ होता है, और जो भी हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब हमारे होंगे उसमें चुंबक का जो हमारा चैप्टर है यानी चुंबक जो हमारा टॉपिक है उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो सर आप इसके बारे में मुझे बता दीजिए। चित्रांश जी, देखिए चुंबक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी। हर घर में पंखा लगा हुआ है जी सर। उसमें चुंबक है। जी। आजकल गांव-गांव में मोटर इस्तेमाल हो रहा है। जी जी। पानी टंकी में भेजने के लिए। जी सर। ठीक है, जी तो सर। वो मोटर में भी मैग्नेट है। जी सर। और हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वीडियो को जी जी। तो माइक के थ्रू कर रहे हैं, तो माइक में भी मैग्नेट है। जी जी। और मोबाइल में स्पीकर होता है जिसमें जी। बजता है, गाना सुनते हैं। जी जी। तो स्पीकर में भी मैग्नेट है। अच्छा। मतलब चुंबक है। जी जी। तो मैग्नेट को चुंबक बोलते हैं हिंदी में। जी जी। और चुंबक को मैग्नेट बोलते हैं। जी। ठीक है, ये तो क्लियर है। जी। हिंदी वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं दिक्कत होगी सर। चुंबक, मैग्नेट, मैग्नेट, चुंबक। जी सर। और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? जैसे हमारे घरों में पानी चढ़ाने के लिए मोटर में यूज होता है। उसके बाद से हम जो बोल रहे हैं ये माइक में भी यूज हो सकता है। उसके बाद मोबाइल फोन के स्पीकर में यूज होता है। उसके बाद से यूज होता है हमारे घर में पंखों में भी यूज होता पंखा है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जी। चाहे आपका मोबाइल में भी एक छोटा वाइब्रेशन वाला मोटर होता है ना, जी जी। घूं करता है, तो वो भी उसमें भी चुंबक होता है। जी जी। तो आपके खुद मोबाइल में 3 जगह चुंबक होता है। जी। स्पीकर में, जी। माइक में, जी। और वाइब्रेशंस में। अच्छा। जो वाइब्रेशंस के लिए एक मोटर यूज होता है जी सर। जो वाइब्रेट करता है, जिसे हम लोग घूं की आवाज आती है। जी जी। तो वो भी एक मोटर होता है और उस मोटर में भी चुंबक होता है। अच्छा। तो चुंबक से हम लोग घिरे हुए हैं। जी सर। चाहे हमारे ट्रांसफार्मर में हो, जी जी। या हमारे मोटर में हो, जी जी। जनरेटर में हो। जी सर। अब गांव में जहां पहले पुराने जमाने में बिजली नहीं था, जी जी। तो जनरेटर में डीजल डालते थे। ये सर। और जब बिजली घर पे आती थी, जी सर। तो हम लोग रात को फिल्म में देखते थे सीडी प्लेयर से, या जी। अभी भी कहीं जग प्रोजन होता है जी जी। तो जनरेटर का इस्तेमाल होता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा हो गया, जी जी। या कोई नाच, रंगारंग प्रोग्राम डीजे हो गया, जी जी। तो वहां भी जनरेटर का इस्तेमाल होता है। जी जी। तो जनरेटर में क्या होता है? चुंबक। जनरेटर में क्या होता है? चुंबक होता है। चुंबक होता है। जी। तो हम बेसिक समझेंगे कि हमारे प्रवेश परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जी सर। तो ये आएंगे कि इसमें कौन चुंबक से अट्रैक्ट हो जाता है। जी जी। मतलब चुंबक की तरफ कौन खींचा चला आता है। अच्छा। तो 4-5 ऑप्शन होंगे। जी जी। 4 ऑप्शन जनरली होते, तो उसमें आपको एक टिक करना होगा। जी सर। तो आप समझ लीजिए कि मैग्नेट वो होता है जी। जो लोहा को अपने तरफ खींचता है, जी। या स्टील को अपनी तरफ खींचता है, जी सर। या निकेल को अपनी तरफ खींचता है, अच्छा। या कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचता है। अच्छा तो सर। चुंबक वो होता है जो इन चारों को अपनी तरफ खींच ले, देता है, आकर्षित करे। हाँ, चिपका ले। जी जी। तो आयरन हो गया, जिसको लोहा हिंदी में बोलते हैं। जी सर। स्टील को क्या बोलते हैं? फौलाद बोलते हैं ना कि आप एकदम फौलादी हैं। जी जी। मतलब स्टील बॉडी है। या। गांव में बोलते हैं ना स्टील बॉडी है, जी सर। यानी आप फौलादी हैं। जी सर, आप तो अजय देवगन हैं। फौलाद का सीमेंट भी आता है ना। जी सर। तो फौलाद सुनते हैं तो फौलाद मतलब स्टील होता है। जी सर। ठीक है, स्टील मतलब फौलाद होता है। जी सर। तो मैग्नेट और चुंबक वो होता है जो इन चारों को खींचे अपनी तरफ। जी सर। ठीक है। जी सर। और मान लीजिए एक मैग्नेट है, जी सर। ये मैग्नेट है। जी जी। ठीक है, और ये हम मानते हैं मैग्नेट है, यहाँ नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। जी सर। तो यहाँ से क्या होता है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइंस, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस। हाँ, इसको चुंबकीय मैग्नेटिक लाइंस है ना। मैग्नेट को मैं शॉर्ट फॉर्म में एमजी लिख दिया, तो मैग्नेटिक लाइंस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? चुंबकीय रेखाएं। हाँ, चुंबकीय रेखाएं। कहाँ से निकलती है? ये क्वेश्चन आएगा प्रवेश परीक्षा में। तो नॉर्थ से निकलती है, यानी उत्तर से निकलती है। अच्छा, मतलब उत्तर वाले ध्रुव से निकलती हैं। हाँ। तो चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। 2 ध्रुव होते हैं। अच्छा। ये एक ध्रुव हो गया, जी सर। जिसको कहते हैं पोल। जी सर। है ना, गांव में पोल लगे होते हैं ना, जैसे बिजली जाता है। जी जी। तो वो ध्रुव लगा हुआ होता अच्छा, है। ठीक है। जी जी। ये भी ध्रुव है एक। ठीक जी है सर। तो ये कौन सा ध्रुव है? ये नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव है। हाँ, ये और ये साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव है। तो ये जो ध्रुव है, जी जी। तो इसमें प्रवेश परीक्षा में ये क्वेश्चंस आते हैं। जी सर। कि कौन से ध्रुव से जी जी। चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं। अच्छा, तो कौन से ध्रुव से निकलती है? जो उत्तरी ध्रुव से यानी कि नॉर्थ पोल से होके दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल की तरफ चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं या जाती हैं। हाँ, नॉर्थ से निकलती है और कहाँ पे एंटर करती है? साउथ में। तो यहाँ से निकली और यहाँ आके एंटर की, तो इसलिए डायरेक्शन इधर बनाया गया है। तो नॉर्थ से रेखाएं निकलती है और साउथ में जाके समा जाती है। अच्छा जी सर। ठीक है, तो पूछा यही जाता है कि कहाँ से रेखाएं निकलती है, तो उसमें होगा नॉर्थ से, साउथ से, या होगा दोनों से। जी सर।
चौथा होगा कि इनमें से कोई नहीं, तो बच्चे समझेंगे ज्यादातर दोनों वाला सही रहता है। अच्छा। तो नॉर्थ भी मार देंगे और साउथ भी मार देंगे, जो कि गलत करेंगे। जी सर। तो हमेशा याद रखना है कि नॉर्थ से रेखाएं निकलेगी और साउथ में जाके समा जाएगी। अच्छा। एक प्रॉपर्टी होता है जो गुण बोलते हैं ना, कि जैसे होता है कि जैसे शादी विवाह में जैसे गुण हम मैच करते हैं कि मैक्सिमम 36 मिल जाए, तो उसी तरह मैग्नेट का भी कुछ गुण होता होगा। जैसे हमारे अंदर गुण है, आपके अंदर गुण है। जी सर। मतलब गुण खाने वाला नहीं, प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस हमेशा नॉर्थ से निकली और साउथ में घुसेगी। अच्छा सर। ये पहला प्रॉपर्टी है। अच्छा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जब नॉर्थ पे आएगी तो सब सटे सटे निकलेगी यहाँ से, ठीक है। लेकिन जब यहाँ जाएगी तो बड़ी ये दूरी काट के जाएगी, ठीक है। जी सर। यहाँ आएगी तो सब देखिए सटा सटा हुआ है ना, यहाँ बहुत दूर ही है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है। अच्छा। कि जब पोल के आसपास आएगी, ध्रुव के आसपास आएगी तो बहुत क्लोज में आएगी। अच्छा। एकदम गझिन गझिन। हाँ। और जो दूर पे जाएगी तो इसमें दूरियां बढ़ जाएगा, मतलब फैल जाएगा, यहाँ फैल जाएगा, यहाँ पे आस पास आ जाएगा। अच्छा। तो ये दूसरा प्रॉपर्टी है, यानी मैग्नेट का दूसरा गुण है। अच्छा। तीसरा ये है कि कभी ये लाइन एक दूसरे को काटेगी नहीं, ऐसे नहीं जाएगी। अच्छा, मतलब ये जब जाएगी तब अलग अलग रहेगा। हाँ, कोई एक दूसरे का लाइन क्रॉस नहीं करेगा। तो प्रवेश परीक्षा में आएगा क्वेश्चन कि क्या मैग्नेटिक लाइंस जी यानी चुंबकीय रेखा एक दूसरे को काटेगी या नहीं काटेगी, या हम कह नहीं सकते जी। तो क्या कहते हैं? नहीं काटेगी। नहीं काटेगी। अच्छा। कभी दो मैग्नेटिक लाइंस काट ही नहीं सकती है। मतलब एक दूसरे को कभी काटेगी ही नहीं काटेगी। अपना रास्ता पकड़ जाएगी, अपना रास्ता पकड़ जाएगी। मतलब दोनों को जाना बाजार है। हाँ। लेकिन वो गांव का पीछे से होकर जाएगा, वो गांव का आगे से होकर जाएगा। कोई एक दूसरे से मुलाकात नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है। हाँ। चलेगा बराबर बराबर में। जी जी। लेकिन दोनों को क्रॉस नहीं करेगा। जी। तो ये हुआ तीसरा गुण। 3 गुण होता है। जी जी। पहला गुण है कि नॉर्थ से निकलेगा, मतलब उत्तर से निकलेगा और दक्षिण में समा जाएगा। जी सर। दूसरा गुण है कि यहाँ गजिन गजिन होगा, यहाँ फाफर फाफर होगा, दूर दूर होगा। जी जी। तीसरा गुण ये है कि एक लाइन दूसरे लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, छुएगा नहीं। जी सर। ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टी है मैग्नेट का। अच्छा। और इन्हीं से मैग्नेट बनता है, इन्हीं मटेरियल से मैग्नेट बनता है। जी सर। अब पूछा जाए कि इनमें से कौन से मटेरियल से मैग्नेट बनता है, यानी चुंबक बनता है। जी सर। तो आयरन भी सही है, स्टील भी सही है, निकेल भी सही है, कोबाल्ट भी सही है। अच्छा। तो इन्हीं से मैग्नेट बनता है। जैसे हम लोग डीजे का स्पीकर हम लोग देखते हैं, बहुत बड़ा स्पीकर रहता है ऐसे, ठीक है। ये डीजे का स्पीकर है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो पीछे वाला जो इतना चौड़ा जो रहता है बहुत भारी रहता है। जी सर। और ये डायफ्राम जो रहता है कागज का होता है। तो डीजे वाला में देखो धप धप एकदम मतलब गर्जा देता है। जी जी। तो वहां पे क्या होता है कि ये जो होता है यही चुंबक होता है। क्या होता है? चुंबक होता है। चुंबक होता है। तो चुंबक जो है हम लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। लेकिन हम इसके बारे में प्रॉपर्टी नहीं जानते। तो स्टूडेंट का यही काम है कि हम लोगों का बाल का खाल निकालना। जी सर। अंदर घुस जाना डीजे के अंदर और देखना कि उसमें कैसे होता है। तो ये जो स्पीकर जो है जिसमें मैग्नेट होता है। जी सर। माइक जो होता है आपने देखा होगा, माइक ऐसा होता है ना। ये मान लीजिए स्टैंड लगा दिया, ये माइक हो गया, यहाँ गोल ऐसा रहता है। तो इसमें भी मैग्नेट होता है। जी जी। तो स्पीकर हो गया, माइक हो गया। जी सर। और मोटर में भी क्या होता है, ऐसा मोटर है मान लीजिए कि ये पंखी है यहाँ पे, तो इसमें भी मैग्नेट होता है। जी जी। पंखा जो है अपने घर में हर जगह इस्तेमाल होता है, उसमें भी होता है। वॉशिंग मशीन भी तो घूमता है। जी सर। उसमें भी मैग्नेट है। जी सर। ठीक है। फ्रिज में भी तो हवा निकलता है, उसमें भी मैग्नेट है। कूलर में मैग्नेट है, एसी में मैग्नेट है, यानी मैग्नेट का इस्तेमाल बहुत होता है। अच्छा। तो इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है, जीवन में भी काम आएगा और प्रवेश परीक्षा में भी काम आएगा। जी सर। तो ये तो समझ गए, इसका गुण समझ गए। जी सर। किस किस से बनता है ये समझ गए, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है ये समझ गए। अगले वीडियो में हम लोग इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल मतलब नंबर वाले, अच्छा, गणित वाले सवाल इस पे कैसे आते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वो होता है, मैग्नेटिक फील्ड सर वो होता है कि जैसे ही वो चुंबक वाला जो क्षेत्र जहाँ से शुरू होता है, जैसे कि जो रेखा है, ये रेखा जहाँ तक रहेगा ये सब चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसमें जैसे ही चारों में से कोनो आएगा तो चुंबक को अपने ओर खींच लेगा। हाँ, या अपने हिल हुल जाएगा, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा। जी जी, मतलब खींचने का प्रयास करेगा। अगर एकदम करीब आ जाएगा तो जैसे सटा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा तो ज्यादा दम लगा देगा। लेकिन यहाँ जो फैला है तो यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत कोशिश करेगा, ऐसा बचवा तू आ जो हमारी हो। और जहाँ ये कमजोर हुआ है जो पदार्थ है चारों में से अगर तनिको कमजोर हुआ तुरंत अपने में मिला लेगा, कहेगा आ जाओ बेटा हमारा लग गया रहो।
राइट, ऐसे ही होता है। हाँ, तो यही चुंबक का काम होता है। और चुंबकीय रेखाएं जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय रेखाएं निर्धारित करती हैं कितना बड़ा होगा। जितना बड़ा चुंबक उतना ही ज्यादा उसका चुंबकीय रेखा, उतना ही ज्यादा उसका मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि आप उस दिन बता रहे थे वोल्टेज में कि जो बड़का हाई वोल्टेज वाला वायर होता है वो ढेर एरिया लेके चलता है, दूरी से खींच लेता है। हाँ, दूरी से खींच लेता है। तो वही हाल इसका भी है। हाँ। अच्छा, ये एक मैग्नेट हम चित्रांश जी देखे, जैसे अपनी धरती भी है ना जी जी, जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर है, जी जी, यहाँ दक्षिण है, जी सर, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जी ये सर, अपनी धरती है, जी सर, ठीक है। ये धरती है, धरती, धरती लिख रहा हूँ, इसको अर्थ बोलेंगे इंग्लिश में, अर्थ है। इसके अंदर लोग देखा है कि इसके अंदर भी मैग्नेट होता है। जी सर। तो इधर नॉर्थ है तो ये इसमें साउथ रहता है। जी सर। और इधर साउथ है तो ये नॉर्थ होता है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी। जी जी, मतलब ये एक्चुअल नहीं है, काल्पनिक है, काल्पनिक है। जी जी, काल्पनिक जो मैग्नेट होता है, जी जी, जैसे इधर उत्तर पड़ता है मान लीजिए, और इधर दक्षिण, मतलब दिशा हम लोग बोलते हैं ना, उत्तर जा रहे हैं दक्षिण जा रहे हैं। जी जी, तो जहां हम लोग उत्तर की तरफ जा रहे हैं उसमें साउथ पोल है इमेजिनरी। अच्छा, इमेजिनरी चुंबक जो अर्थ में है, जी जी, वो इसमें साउथ है। अच्छा, और ये जो है इधर जो साउथ की तरफ है उसमें नॉर्थ है। अच्छा। तो इसके अपनी धरती के अंदर भी एक इमेजिनरी मैग्नेट है, यानी काल्पनिक चुंबक है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा प्रवेश परीक्षा में कि अपने धरती के अंदर जी जी काल्पनिक चुंबक है या नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसा आता है कि अपने धरती के अंदर काल्पनिक चुंबक है कि नहीं है। हाँ, तो अपने धरती के अंदर काल्पनिक चुंबक है। ये कैसे पता चला? ऐसे पता चला कि मान लीजिए कि चुंबक है, जी सर, इसको धागा में बांध के लटका दिए। जी सर। तो आपकी तरफ उत्तर है, मेरे तरफ दक्षिण है। जी सर। और इसका जो ओरिएंटेशन है, और ये देखिए आगे है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो धागा से ऐसा लटकाया गया, तो देखा गया कि आप नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, तो ये इधर घूम गया। जी जी, ये हमारे तरफ साउथ की तरफ घूम गया। और आप नॉर्थ थे तो इसका साउथ। जी जी, मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि इधर नॉर्थ था, जी सर, ये नॉर्थ में आप खड़े हैं, जी सर, और मैं साउथ में खड़ा हूँ, जी सर, और मैंने एक मैग्नेट को यहाँ पे किया, जी, इधर ये नॉर्थ था, जी, इधर साउथ था, जी, और धागा में मैंने बांध के लटका दिया। जी सर, ठीक है। तो हुआ यूं कि नॉर्थ वाला घूम गया, अच्छा, इधर आ गया, अच्छा, और साउथ वाला घूम के इधर आ गया। इसके मतलब ये पता चला, अच्छा, कि सेम पोल रहता है ना, तो एक दूसरे के रिपेल करता है, नफरत करता है, धक्का देता है एक दूसरे को। हाँ, धक्का देता है। जी जी। और अपोजिट रहता है तो आकर्षण पैदा करता है, खींचता है एक दूसरे को। हाँ हाँ जी। तो जैसे गोरे लोग होते हैं ना, उसे गोरे लोगों से ज्यादा नफरत होता है। जी जी। लेकिन गोरे काले में कॉम्बिनेशन अच्छा बैठ जाता है। अगर दूगो पढ़ने वाला लड़का रहेगा तो डेली झगड़ा करेगा। हाँ, एगो कम पढ़ने वाले ज्यादा पढ़ाएगा तो अच्छा यार रहेगा। हाँ, तो जो पढ़ने वाला रहेगा वो कम पढ़ने वालों को पढ़ाएगा, जो कम पढ़ने वाला रहेगा वो पढ़ने वालों को खिलाएगा, चाय पिलाएगा, सब करेगा। तो पढ़ने वाले तो मजा करेगा, खाएगा पिएगा, और जो नहीं पढ़ा है उसको पढ़ा देगा। जी सर। तो जो पढ़नियार है वो नहीं पढ़नियार को पढ़ा देगा, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो लफुआ है, वो समोसा लेके देगा, वो चटनी ला के देगा, वो इसको जलेबी ला के देगा। तो दोनों में अच्छा बैठेगा। अब दोनों पढ़ने वाला है तो चतुर रामालिंगम की तरफ फिर कंपटीशन हो जाएगा। तो देखा ये गया है कि नॉर्थ जो रहेगा ना, तो इसमें लड़ाई होगा। जी। और साउथ रहेगा तो लड़ाई होगी, एक दूसरे से नफरत करेंगे। और जहां नॉर्थ साउथ मिले चिपकेंगे तुरंत। अच्छा। और जहां साउथ मिलेंगे तो भी नफरत करेंगे, लेकिन जहां साउथ और नॉर्थ मिला चिपक जाएंगे। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि सेम पोल होता है, सेम ध्रुव होता है, तो एक दूसरे को धक्का दे देंगे, रिपेल करते हैं, जी, बगावत करते हैं। जी। और अगर उल्टा ध्रुव रहा तो आके चिपक जाते हैं। जी सर। तो जो अगर चुंबक चिपक जाता है, समझ जाइए ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा, या ये नॉर्थ होगा तो ये साउथ होगा। जी सर। अगर दो चुंबक के कभी पास लाते हैं तो सटता ही नहीं, इधर उधर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। मतलब वो दोनों एक ही पोल है। अच्छा। और आप क्या करते हैं, उसको चिपकाने की कोशिश करते हैं तो चिपकता नहीं। और एक मैग्नेट का गुण है, जी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बार है, ठीक है, इधर हमारा एन है, नॉर्थ है, जी, और इधर साउथ है। जी सर। ठीक है। जी सर। अगर इसको तोड़ेंगे चित्रांश जी तो क्या होगा, ये दो भागों में रुके मैं दो भागों में अलग अलग बता दूं। जी सर। इधर क्या था, नॉर्थ था, और इधर साउथ था। जी सर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ पे सर ये जब दोनों तोड़ेंगे तो एक साउथ यहाँ हो जाएगा, इसका ये अलग नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि जब ये तोड़ेंगे तो दोनों स्वतंत्र हो गए, फिर स्वतंत्र रूप से दोनों अलग अलग चुंबक भी है। जी। तो बच्चे भी समझ गए होंगे कि अगर ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ इधर है, जी, और इधर साउथ है, जी सर, तो जैसे बीच से तोड़ेंगे, जी सर, तो एक नॉर्थ अलग से पैदा हो जाएगा इसमें, जी, और यहाँ एक साउथ पैदा कर देगा, यहाँ एक साउथ पैदा हो जाएगा। जी।
तो सब ये एक इंडिपेंडेंट मैग्नेट बन जाएगा। जी सर। अब दोनों को साथ में ले जाएंगे तो चिपक जाएगा। जी सर। चिपक जाएगा। लेकिन मान लीजिए एक बार ये है जी और एक बार ये है। जी सर। मैग्नेट है, इधर नॉर्थ है और इधर नॉर्थ है। जी। इधर साउथ है, तो ये दोनों मिलना चाहेगा? नहीं मिलेगा, कभी क्योंकि नहीं दोनों नॉर्थ है। जी जी। तो मिलना नहीं चाहेगा। जी जी। तो अगर सेम रहेगा तो एक दूसरे से नफरत करेगा, मिलना ही नहीं चाहेगा। जी सर। सटना ही नहीं चाहेगा। जी सर। और अगर उल्टा रहा, साउथ नॉर्थ रहा, तो चिपक जाएगा। जी सर। ठीक है जी सर। तो हम लोग मैग्नेट के बारे में बेसिक फंडामेंटल सब पढ़ लिए हैं। जी सर। अब अगले में पढ़ेंगे, जैसे इसमें अगले में पढ़ेंगे कि जैसे ये मैग्नेट न रहे, मान लीजिए ये मैग्नेट न रहे, अच्छा, सिर्फ लोहा रहे। जी। ये मान लीजिए एक लोहा है। जी सर। ठीक है, और ये चुंबक नहीं है। जी सर। ठीक है, चुंबक नहीं, लेकिन अगर इसमें करंट फ्लो करवाएं, जी जी, मान लीजिए ये प्लस है, ये माइनस है। जी सर। तो प्लस से निकलेगा और माइनस की तरफ करंट आएगा। तो करंट जैसे इसमें बहेगा तो ये क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि विद्युत चुंबकीय। हाँ, विद्युत चुंबकीय। हिंदी वालों को ध्यान रखना है ना। जी जी। क्या होगा? विद्युत चुंबकीय। हाँ, विद्युत में ब नहीं रहेगा, ये है ना। जी सर। विद्युत चुंबकीय। चुंबकीय, हाँ, चुंबकीय, मतलब हम लोग तो बोल रहे हैं, बक नहीं रहे हैं। जी जी। हाँ, चुंबकीय। जी जी। विद्युत चुंबकीय मतलब मैग्नेटिक। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट चित्रांशी क्यों बोले हम लोग? क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिक से प्रोड्यूस किया गया मैग्नेट है। हाँ, मतलब ये बिजली से उत्पन्न किया मैग्नेट है। जी जी। एक तो मैग्नेट खुद जी। पार्ट हो, जी जी, या जो पार्ट नहीं हो। जी जी, तो कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जी जी, जिसमें करंट की धारा बहाई जाए। जी जी, तो वो खुद क्या हो जाएंगे? चुंबक बन जाएंगे। चुंबक बन जाएंगे, मैग्नेट बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, हाँ, मैग्नेट मतलब चुंबक, मतलब इलेक्ट्रिक से। जी जी, इलेक्ट्रिक से चुंबक बनना, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। विद्युत से चुंबक बनना। जी सर। तो हम कह सकते हैं कि चुंबक जो है, जी सर, वो विद्युत को पैदा करता है। जी सर। और विद्युत जो है वो चुंबक को पैदा करता है। चुंबक का पैदा करता है। ये बहुत बड़ा चीज है। जी जी। ये हम लोग अभी बच्चे हो सकता है कि समझे नहीं। जी जी। घर में जो बिजली आता है, जी जी, वो चुंबक से ही बन के आता है। जी सर। किससे बन के आता है? चुंबक से ही बनता है सर। और जो बहुत भारी भारी लोहा को चिपकाना होता है ना, जी जी, तो ये जो मैग्नेट होता है परमानेंट नहीं, ये खींच नहीं पाता है। जी जी। जैसे कोयला जा रहा होता है, जी जी, उसमें लोहा मिक्स होता है, जी तो उसको कहीं बिनना होता है। जी जी। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूज करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में ताकत ज्यादा होता है। यानी जो इलेक्ट्रिक से, जो बिजली से चुंबक बनता है, जो बिजली से चुंबक बनता है, वो ज्यादा ताकत होता है। जी सर। और जो पहले ही से आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, उसमें कम ताकत होता है। जी सर। तो एक परमानेंट मैग्नेट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। जी सर। परमानेंट है जो पहले से मैग्नेट है। जी सर। परमानेंट मैग्नेट वो है जो पहले से चुंबक है। जी सर। और इलेक्ट्रोमैग्नेट वो है जो पहले से चुंबक नहीं है। जी सर। उसमें कुछ छुआएंगे तो नहीं चिपकेगा। जी सर। लेकिन जैसे विद्युत की प्रवाह होगा, जी जी, उसमें जी जी, कोई मटेरियल में, जी जी, तो क्या हो जाएगा? जैसे इसमें, जी जी, ये मैग्नेट नहीं है, जी सर, इसमें लोहा लाएंगे तो नहीं चिपकेगा। लेकिन जहां हम बिजली इसमें प्रवाह किए, जी सर, बिजली जैसे इसमें गई तो ये चुंबक बन जाएगा। जी सर। इसी को कहते हैं विद्युत चुंबक। जी सर। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनना। जी सर। तो मैग्नेट बनता है इलेक्ट्रिक से, और इलेक्ट्रिक बनता है मैग्नेट से। तो हम लोग पूरा फंडामेंटल मैग्नेट के सीख लिए। जी सर। फंडामेंटल मतलब बुनियादी, बेसिक, सब चुंबक के बारे में सीख लिए सर। हम लोग जो वार्तालाप किए हैं, बहुत ही बोरिंग चीज है, लेकिन इसको हम लोग बहुत एंटरटेनिंग से किए सर, बहुत मनोरंजन से हम लोग ये पढ़ाई किए हैं। जी सर। ठीक है, और ये पढ़ना बैठेंगे तो कम से कम 10 पेज का होगा, और पढ़ते पढ़ते नींद आ जाएगा। जी सर। जैसा हम आपको भी आता रहता है। जी सर, हमको ज्यादातर आता रहता है। तो हम आपको भी आता रहता है, पढ़ते रहते हैं तो नींद आएगा ही, जाहिर सी बात है। जी सर। अब अगर जिसको नींद नहीं आती है तो उसके लिए बहुत अच्छा सुझाव है कि पढ़ना शुरू करें, नींद आ जाएगी। बहुत लोगों को नींद नहीं आती तो गोली खाना पड़ता है। गोली खाने से पहले ये मैग्नेट पढ़ लो, चुंबक पढ़ लो, ऐसे ही नींद आ जाएगी। जी सर। तो हम लोगों को इतना आसानी से हम लोग वार्तालाप किए और चुंबक के बारे में बता दिए। अब हम लोगों ने बेसिक पूरा क्लियर कर लिया है, और इस पे कैसे आंकिक वाला प्रश्न बन सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। जैसे F = होता है BIL। अब B क्या है, I क्या है, L क्या है, F क्या है, इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। बच्चे इसको एंजॉय करेंगे और प्रवेश परीक्षा में नंबर लेके आएंगे। और प्रवेश परीक्षा में नंबर आएगा तो क्या होगा सर? ये एडमिशन होगा अच्छा स्कूल में। अच्छा स्कूल में एडमिशन होगा तो क्या होगा? अच्छा नौकरी लगेगा। अच्छा नौकरी लगेगा तो क्या होगा? अच्छा पैसा कमाएंगे। अच्छा पैसा कमाएंगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा खुशी होगा सर। हाँ, इसके मतलब ये वीडियो देखेंगे तो
खुशी मिलेगा। अल्टीमेट मतलब खुशी मिलेगा अगर ये वीडियो हम सही से देखेंगे तो। खासकर हिंदी वाला लोग ध्यान देगा कि आपको हिंदी में ही समझाया जा रहा है। अभी मत कोई बोलेगा कि यहाँ अंग्रेजी में लिखा है, देखो ये मैग्नेट फील्ड लिखा है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी लिखा है। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए बना है, तो आप लोग अच्छा से देखिएगा और अपना टेस्ट टाइम टू टाइम देते रहिएगा। चलिए सर, नमस्कार सर। नमस्कार।